तुम अपने भाई के साथ मत सो बिकॉज वो अब बड़ा हो रहा है। ये मेंटालिटी थी उस बंदे की ना। बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए थे और मैं बेहोश हो गई थी। फिर मैंने जब उससे अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करी, उसने बहुत तेज़ मुझे चांटा मारा था। मैंने निहारिका, उसने बोला कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती थी। वो नियासा से बात कर रही है। जस्ट इमेजिन कि मैं भी तुम्हें नहीं जानती थी। तो लिटरली ये ट्रॉमा से गुजरी हूँ मैं। उसने लड़ाई में बोला और कैसे लगा मार खा के। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उस पर फाइन लग सकता है पैसों का। फाइन कितना था? 1 करोड़। बहुत होते हैं इस चक्कर में। मतलब एक चीज़ उसको बुरी लग गई, मैं बुली हो गई, ये कुछ ऐसा। मैं नहीं मेंटली स्टेबल हूँ। मैंने कर लिया, मुझे धक्का दिया। फिर हमारी ब्रॉल शुरू हुई। फिर एक बंदा आके गाली दे रहा है, अब्यूज़ कर रहा है हमें। फिर उसने धक्का दिया, मेरा दांत टूटा। मैं लीगल एक्शन ले सकती थी बिकॉज अबव द फेस इट्स हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर। बिकॉज सबको पता था कि वोटिंग होने वाली है। अगर वोटिंग के पहले एक साथ दिखेंगे तो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे उनको, और ये है वो, क्योंकि नकली तो लोगों को पसंद ही है। सुप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, मीन्स अ लॉट। सो आप तो समझी गई हैं, कहानी सुनो का एपिसोड है हमारा, एंड आपके चाहने वाले जानना चाहते, तो मैं चाहती हूँ आप मतलब शुरू। मेरी लाइफ की चिट्ठा खोलने वाला है यहाँ पे। सही है। तो आपके बचपन से ही शुरुआत करते हैं। लाइक कैसा था आपका चाइल्डहुड? मेरा चाइल्डहुड मतलब अच्छा भी था और बुरा भी था। ठीक है, मैं जिस घर में बड़ी हुई हूँ, मतलब मुझे बस प्यार ही मिला है। क्योंकि मेरे घर पे 40 लोग रहते हैं और सारे एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि ये इसके बारे में बोल रही है, तो वैसे इट वॉज गुड। बट फिर अगर देखा जाए तो दोस्तों के चक्कर में या स्कूल और ये सब में, तो आई थिंक इट वॉज नॉट वेरी गुड। मेरा चाइल्डहुड बहुत टॉक्सिक था। मेरा पहला मतलब यंग 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 लव कहते हैं ना, मेरे पहले पहले जब मैं आई थिंक मेरा पहला रिलेशनशिप या पता नहीं क्या बोलते हैं उस टाइम पे, क्रश और वट एवर, इट हैपेंड व्हेन आई वाज लाइक 16 और 17। तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था मेरे लिए, और उसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी एज अ चाइल्ड ऑल्सो। और ये वो तो वैसा देखा जाए तो इट वॉज नॉट वेरी गुड ऑल्सो, नॉट वेरी बैड ऑल्सो, बिकॉज मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन एवरी वे। या फैमिली में मतलब मम्मी डैडी के बारे में कुछ बताएं, क्या करते हैं वो? मेरे मम्मा पापा दोनों वर्किंग है। उनका अपना बिजनेस है, एजुकेशन बिजनेस, लाइक उनके स्कूल्स हैं कलकत्ता में। तो मेरा पूरा परिवार ही उसमें है, लाइक स्कूल्स है वो हैंडल करते हैं। मेरी मम्मा भी काम करती है। मैं उनको बचपन से देखा है कि सुबह उठ के चली जाती है काम पे। शी कम्स बैक वेरी टायर्ड। वो सुबह 7 बजे जाती है, वो आती हैं 4-5 बजे, तो वही है। फिर हाँ, मतलब वो एज ह्यूमन बीइंग्स आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दुनिया के सबसे सपोर्टिव इन लोग हैं। उन्होंने मतलब मेरे कांड देखे हैं बचपन से कि मैं शांत इंसान हुई नहीं। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और वो कभी मैं मतलब मुझे वैसे कुछ नहीं बोलते, बिकॉज ऑफ कोर्स दे लव मी। मेरा एक छोटा भाई है, 5 साल छोटा है मेरे से। मेरी एक बड़ी बहन है, वो भी 5 साल बड़ी है मेरे से। तो मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। तो बचपन से मुझे मेरे पापा ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है। और मेरी मम्मा से तो मेरी लड़ाई होती रहती है, बिकॉज सबसे बड़ी लड़की मम्मा की फेवरेट होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसा सीन है। और मेरी बहन वो एक डॉक्टर है। उनके 2 बच्चे हैं अभी। शी इज़ मैरिड, शी इज़ सेटल्ड। मेरा छोटा भाई है, वो भी बहुत फोकस्ड है अपने लाइफ में। ही इज़ जस्ट 21, और अभी वो ऑलरेडी एक बिजनेस हैंडल कर रहा है अपना, सेल्फ मेड। तो ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे से भी। बट मेरी बहन सेटल्ड है, मेरा भाई कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं अपना लाइफ तब भी अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ कि कैसा चलने वाला है, क्या होने वाला है। मैं अभी स्प्लिट्स के पहले मैं अपने पापा के स्कूल में ही काम कर रही थी एज अ स्कूल एडमिन। मैं सोचा कि मेरा भाई फिटनेस में है, मेरी बहन की शादी हो गई, कोई ना कोई तो हैंडल करेगा पापा का बिजनेस, वो आगे लेके जाना ही पड़ेगा। सो लाइक लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई एंड डू इट। क्या होता है, क्या सही चल रहा था। फिर स्प्लिट्स आ गया, मैंने बोला अब ये तो मैं नहीं कर रही, स्प्लिट्स ही ठीक है। तो हाँ, बस यही है। बाकी मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मैं अपने भाई बहन से बहुत क्लोज हूँ। मतलब
जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना कि सब जानते हैं एक दूसरे के बारे में, मेरे भाई, छोटा भाई है, वो सब जानता है मेरे बारे में, एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू कुछ भी, मेरा डार्केस्ट पास्ट कुछ भी, एवरीथिंग ही नोज। तो मेरी बॉन्ड मेरे भाई और बहन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। मतलब अगर वो होते हैं, आई डोंट नीड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, वैसा है। और पढ़ने में कैसी थी आप? मैं मैं पढ़ाई में ठीक थी। मैं 10th तक एक ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल में थी। ओके। सो तब तक मेरी पढ़ाई उतनी खास नहीं थी यार। मैं बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब अपनी लाइफ में मस्ती मजाक करने वाली इंसान हूँ। मतलब होता है ना बैक बेंचर, जो पढ़ाई में थोड़ा सा वैसे होता है, बट फिर वो 12th पास करके बढ़िया निकल जाता है, वैसा सीन था। तो मैं 10th तक कॉन्वेंट स्कूल में थी, सही था। मैं 10th भी सही था, फिर दोस्तों के चक्कर में मैं फंस गई। फिर 11th 12th मैंने अपने पापा के स्कूल से ही किया, CBSE। तो उस टाइम तो बहुत मज़े थे मेरी लाइफ में, बताऊँ तो। मैं अपने पापा के साथ स्कूल जाती थी, बढ़िया, मेरा बैग कोई पकड़ रहा है, मैं कोई पकड़ रही, मैं आके अपना बढ़िया मस्त जा रही हूँ यहाँ वहाँ। तो वैसे था, सो इट वॉज फन। 11th 12th भी, जैसे 12th का एग्ज़ाम मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ। 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, तो फिर मुझे सारे आंसर्स पता होने चाहिए। मैं वहाँ फंसी हुई, भाई मुझे खुद ही नहीं आ रहा, मैं इनको क्या बताऊँ, वैसा वाला सीन था। बट हाँ, पढ़ाई सही थी, पास हो गई बढ़िया, 88% आए थे मुझे, तो ठीक है आई थिंक। बाद में 12th के बाद कौन पूछता है कि पढ़ाई में कैसे थे, बताओ। तो वैसा फिर मैंने अपनी कॉलेज, मैं फिर 12th के बाद मैं कोलकाता रहती हूँ, फिर मैं कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गई व्हेन आई वाज 17। फिर दिल्ली में मैं 9 साल रही हूँ अकेले। मैंने अपना कॉलेज, आई डिड फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम पर्ल एकेडमी दिल्ली, वहाँ से अपना फैशन का करा। फिर मैंने साइड बाय साइड एमिटी से अपना MBA करा ऑनलाइन। फिर मैंने स्विच करके मैंने काम करा एज अ डिज़ाइनर। फिर मैंने काम करा एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मेकअप टीचर एक एकेडमी में। फिर मैं स्कूल में चली गई काम करने। तो मैंने बहुत कुछ करा है, देखा जाए तो। मैं शांत बैठ ही नहीं पाई कि मुझे ये 9 to 5 करना है। मैं 9 to 5 कर ही नहीं सकती, आई थिंक। मैंने करके देख लिया। और बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट होता है, फॉर गर्ल्स, लाइक इन अ 9 to 5। तो बस मैंने बोला हो गया बस, तो मुझे कुछ नया करना है। मुझे ये भी जानना है, जैसे कि आपने कहा कि 16 साल की उम्र में प्यार हुआ था आपको, वो प्यार मिला कहाँ था आपको? वैसे ही, मतलब ऐसे ऑनलाइन जब बातचीत होती है, यंग यंग में होता है ना कि जानने को होता है कि क्या है क्या नहीं क्या है। तो वैसे ही था। दैट वाज लाइक माय, प्यार भी नहीं कहूँगी मैं, तो कहूँगी एक मिस्टेक ही थी देखा जाए तो। बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये एज टीनेजर्स होता है ना, टीनेज में टीनेज लव, कि ये नया है, ये ऐसा है वो सब। बट वो हम मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में थे, हम मिले भी शायद एक ही बार थे, उसके बाद हम कभी नहीं मिले। बट मुझे लगता था कि वही है सब कुछ, क्योंकि आई वॉज यंग। और मुझे ऐसे किसी ने बताया नहीं कि दिस इज़ ऑल अ मिस्टेक और वट एवर। और वो बहुत टॉक्सिक था मेरे लिए। दैट वॉज माई फर्स्ट एंड द मोस्ट टॉक्सिक थिंग इन माई लाइफ। क्योंकि वो बंदा बहुत कंट्रोलिंग था, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम अपने भाई के साथ मत सो बिकॉज वो अब बड़ा हो रहा है। ये मेंटालिटी थी उस बंदे की ना। बट मुझे लगता था कि बस यही है, आई थिंक यही असलियत है। मैं कुछ जानती नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में। मुझे तो बहुत टाइम लगा था उस चीज़ से निकलने के लिए ना। फिर मैं इतना टॉक्सिक हो गया दैट देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई यूज्ड टू हार्म माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, कि ये क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, मतलब वो बहुत डार्क है यार, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। बट हाँ, इट वाज वेरी टॉक्सिक। जैसे कि आपने बताया कि 16 की एज में प्यार हुआ आपको, ऑल्सो जो रिलेशनशिप था इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी उसके अंदर, फैमिली के साथ आपका बॉन्ड कितना मतलब इम्पैक्ट किया ये रिश्ता? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। अब मैंने एज अ यंग गर्ल कभी उनको नहीं बताया कि आई लाइक अ पर्सन और वट एवर, क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे मेरे। बट काम हो गए विद टाइम। बट मुझे ऐसा लगा कि इसकी वजह से ना एक जो ट्रस्ट उनको मेरे पे होना चाहिए था या होता या वट एवर, वो ख़त्म हो रहा था या ख़त्म हो गया था। बट फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प भी करा है उस चीज़ से निकलने के लिए। मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि एट वन पॉइंट
मतलब मैं यंग थी, मुझे ऐसा लगता था कि अब सब खत्म हो गया है, अगर कुछ लड़ाई है या वॉटेवर और वो मुझे गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा लगता था अब मैं नहीं रह सकती, खत्म हो गया सब। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म करना शुरू कर चुकी थी। मतलब जैसे लाइक हार्मिंग माई सेल्फ लाइक दैट, या हाथ मारना या कुछ ऐसा। तो मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था यही तरीका है गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि मैं किसी को उस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं बोल पाती थी। हाँ, मेरा छोटा भाई था, वो बहुत ही यंग था, जब मैं 17 की थी तो वो कितना ही 13-14 साल का था, बट उसने मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम से संभाला है। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि मेरी बहुत लड़ाई हो रही है रात को, ठीक है, वो कॉल में, और उस बंदे से मैं मिली भी नहीं हूँ, सोचो, ठीक है, एक ही बार मिली होंगी, वो भी चुपचाप के कैसे भी मिल लिया मैंने, बस उसके अलावा मैं कभी नहीं मिली हूँ। शायद हम 2-3 साल बात कर रहा है हमने, ठीक है। तो एक इंस्टेंस था कि मैं लड़ाई करते और मैं बहुत रोई, बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, और फिर मैं सोचा कि आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, आई प्रॉब्ली जस्ट लाइक नॉट लिव राइट नाउ, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो मैंने बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए थे और मैं बेहोश हो गई थी। आई डोंट नो, मतलब हर हर महादेव, उनकी कृपा है कि मैं लकी, आई डोंट नो क्या हुआ, आप शॉक हो गए, बट उस दिन मेरे बाथरूम का गेट खुला हुआ था और ये बाथरूम में थी मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो मेरा भाई वो ढूंढ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं, और उसने गेट नॉक करा तो वो गेट खुल गया और मैं, आई वॉज फेंटेड, मतलब ज़मीन पे। तो फिर वट एवर, फिर मैं मतलब मैं बस उठ ही रही थी, कि होता है ना गिर के उठ जाना, वैसा फेंट। तब वो आया, उसने पानी वानी दिया वट एवर, तो उसने बोला कि तू क्या कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर तुझे मम्मा पापा ने देख लिया, उन्होंने तुझे किसी चीज़ से रोका नहीं, कभी कुछ तुझे बोला नहीं, अगर तू उनके इनोसेंस का फ़ायदा अपने आप को कुछ करके दे रही है, देन दैट इज़ सैड। बस फिर उसके बाद आई गॉट ऑफ, उसके बाद ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, कभी सोचा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आते जाते रहेंगे, बट माँ बाप के ऊपर कुछ नहीं है लाइफ में, ना कभी रहेंगे। आई एम लक्की टू हैव पेरेंट्स लाइक देम इन माई लाइफ। वो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं रोकते, कभी नहीं। मैंने बोला स्प्लिट्स जाना है जाना है, मैंने बोला काम करना है करना है, मैंने बोला दिल्ली रहना है रहना है, बॉम्बे रहना है रहना है, इट्स लाइक दैट। सो आई लव देम टू मच। बट इस इंसिडेंट के बाद कभी लाइफ में कोई ऐसा आया जिसने आपको समझा भी? नहीं सच बताऊं तो नहीं, मेरा लक इन लव हमेशा ख़राब रहा है। ये तो पहला रिलेशनशिप था, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब मैं कॉलेज चली गई और मैं दिल्ली आ गई, फिर मैं एक दूसरे बंदे से मिली, ठीक था बंदा, सही था वटेवर, फिर एंड में मैंने उसको मेरे पे चीट करते हुए पकड़ा। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी 5 साल के लिए। वो मेरे पेरेंट्स से मिला, मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स की बातचीत हुई, मैं उसकी मम्मी से मिली, मतलब वैसा सीन था, यू नो, फैमिली। क्योंकि मैं दिल्ली में अकेले रहती थी तो वही मेरा सपोर्ट था, उसने ही दिखाया ऐसा है दिल्ली, ये है वो है। बट फिर चौथे 5वें साल में जब हम सही चल रहा था सब, मैंने उसको पकड़ लिया किसी लड़की से बात करते हुए, और फिर उसने बहुत बदतमीजी की, गाली, ये वो, ये चल रहा था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक रात मैं अपने दोस्त के घर पे थी, तब हम साथ नहीं थे, बट वो चिढ़ रहा था कि मैं क्यों साथ नहीं हूँ उसके, ठीक है। तो मैं एक दोस्त के घर पे थी, बैठे चिल कर रहे थे, नोएडा में थी, मुझे याद है। और वो बंदा मेरी बहन को कॉल करता, क्या उससे मिलवाओ, उससे बात करवाओ, ये वो मेरे घर में रैंडमली पहुंच गया बिना बोले। मैंने बोला जो तुझे बात करनी है तो मेरे सामने आके बात कर, मेरे दोस्त को परेशान मत कर या मेरी बहन को परेशान मत कर। आया, आते ही कहता कि मैं तेरी माँ को बता दूंगा तू क्या कर रही है। मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ, मतलब उनको तो सब पता ही है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मैं बता दूंगा। उसने मेरा फ़ोन लिया, मैं उससे फ़ोन लिया, धै चाटा। मैंने बोला भाई साहब, उस दिन मेरा पहला पैनिक अटैक मुझे आया अपनी लाइफ चाटा का। आपने मारा था या उन्होंने? नहीं, उसने मुझे मारा था, मतलब, और वो नोएडा था, कोई नहीं, मतलब खाली रास्ता, रात के 12:30-1 बज रहे थे। तो मैं गई उससे, मेरे दोस्तों ने बोला कि मत जा, अकेले मत जा मिलने, हम सब चलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव था एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं गई, उसने गाड़ी चलाई तेज़, मैंने ना, मैं क्या किया, मैं डर गई, मैंने मतलब चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा खोल दिया, तो वो रुक गया अचानक से। फिर वो ये सब बोलने लग गया,
फिर मैंने जब उससे अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करी, उसने बहुत तेज़ मुझे चांटा मारा था, मुझे याद है। मुझे लिटरली मतलब वो निशान थे उसके उंगली के। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। वो पहले दिन मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मैं कांप रही थी। और वो बंदा, क्योंकि मैं इतना रो रही थी तो सब आ गए थे आसपास, तो वो कहता कि इसने मुझे मारा है, पहले इसने मुझे मारा है। मतलब सोचो, इतना बड़ा, क्या ही बताऊँ मैं। और वो जैसे ही मेरे दोस्त आए, वो भाग गया गाड़ी लेके, और मैं वहाँ खड़ी हुई थी रास्ते में। लकीली मेरे दोस्त आसपास थे, तो वो आ गए, वो मुझे घर लेके गए, बैठाया ये वो। तो मैं बोलूँगी कि मैं कभी प्यार में उतनी लकी नहीं थी। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है, बट मैंने वो कभी भी अपने पेरेंट्स पे नहीं डाला कि आप टेंशन लो मेरी, आप मत टेंशन लो मेरी, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी खुद, इतना करके ही आई हूँ तो ये भी कर लूँगी। सो या स्प्लिट्स कैसे आया आपकी लाइफ में? स्प्लिट्स, मैं बताऊँ तो मैंने जैसे बताया, मैं तो नॉर्मल जॉब कर रही थी, ठीक है। फिर ये एक प्रोडक्शन हाउस है, स्प्लिट्स का सब कुछ। मेरे को हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे रियलिटी शो जाना है, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो मैंने इंटरव्यू दिया प्रोडक्शन हाउस के थ्रू स्प्लिट्स में। फिर मेरा हो गया मतलब मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट होगा वट एवर, बट हाँ, मतलब आई थिंक जस्ट बिकॉज मैं शायद गुल्लू को जानती थी या उन लोगों को जानती थी पहले से, तो मे बी इसी चक्कर में उनको लगा कि थोड़ा स्पाइसी करेंगे, ये तो गुल्लू से ऑलरेडी लड़ रही है तो ये वहाँ आके लड़ेगी और वट एवर। तो उन्होंने शायद मुझे उसी वजह से लाया, बट नॉर्मली मैंने बस 1-2 इंटरव्यू दिए थे एंड आई गॉट इन। बट गुल्लू के साथ आपका ये कहते हैं ना क्रॉस हुआ कैसे इतना? देखो, सब सही था, ठीक है, बट गुल्लू बिंग गुल्लू, वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। तो मेरी उससे लड़ाई हुई थी किसी बात से, कि मैं किसी पार्टी में गई थी और उसने अपने दोस्त को बोला कि मुझे क्यों बुलाया है तुमने, वैसे वैसे। तो उस वजह से मेरी उससे लड़ाई हुई थी। तो मुझे ना गुल्लू के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मैं जानती हूँ उसके घर के बारे में एंड ऑल दैट शिट। तो जब मैं स्प्लिट्स आ रही थी, तो इसलिए उसकी फटी पड़ी थी ना कि इसको नहीं लाना, इसको नहीं लाना, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आ गई और मैं गुस्से में हूँ तो मैं बोल दूंगी जो है मेरे मन में ही ऐसे ऐसे। तो इसलिए वो मना कर रहा था, बट मैं नहीं बोला यार, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। जैसे लोग अभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं ये क्लाउड लेने के लिए, मैं नहीं कर सकती। शो करने के बाद आपको ये फील हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, स्प्लिट्स करने वाली लड़कियों को ना लोग जजमेंटल हो जाते हैं, मतलब अलग ही नजरिए से देखते हैं और मतलब अपने थॉट्स शेयर करने लगेंगे। ये चीज फील हुई हाँ, आपको? बहुत ज्यादा। मतलब मुझे लगा कि मेरा क्या ही जर्नी दिखाएंगे, मैंने तो किसी से ज्यादा लड़ाई करी नहीं, मैंने किसी के टॉपिक पे ज्यादा बात किया नहीं, बट उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो मेरे पे अफेक्ट हो गया। मतलब लोग मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग जानते ही नहीं है। वो जो शो ने दिखाया, अगर मैं ऐसे हूँ तो वो दिखा रहे हैं कुछ और, ये वो जो भी है, तो उससे मुझे बहुत हेट मिलने लग गई। तो पहले एक दिन मैं बहुत रोई, सच बताऊं तो बहुत रोई मैं, ठीक है, हद से ज़्यादा रोई, सारी रात रोई। बट फिर मैंने समझा कि तुम्हें एज वो लोग तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम्हारे जो आसपास है वो तुमसे नफरत कर ही नहीं सकते बिकॉज तू ऐसी है। तो तू क्यों रो रही है? तुझे तू ब्लेस्ड है कि तुझे प्लेटफॉर्म मिला, तू टीवी पे है, लोग अब तुझे जानते हैं तेरे नाम से, व्हाई आर यू क्राइंग अबाउट? इट इज़ जस्ट लाइक पीपल हु यू डू नॉट केयर अबाउट। तो कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं, 10 लोग तुम्हें नीचे गिराएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीचे रहोगे, उससे तुम ऊपर ही जा रहे हो। तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीत, आपको जरा भी आइडिया था कि मतलब आप पैसा विला में है और कोई प्यार विला भी है? नहीं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट हाँ 1-2 दिन बाद पता लगा, क्योंकि मतलब मैं बताऊँ तो लोग बात कर रहे थे कि क्या इतने कम लोग तो हो नहीं सकते, क्या पता हम साइड साइड कैरेक्टर हैं, क्या पता और लोग आएंगे एज अ वाइल्ड कार्ड और वट एवर। बट जब पता लगा कि पैसा वाला और प्यार वाला अलग है, मतलब वाह, नया कॉन्सेप्ट, बट क्रेजी कॉन्सेप्ट। मतलब बहुत ही क्रेजी था इस साल का स्प्लिट्स की कॉन्सेप्ट ही ऐसा, पैसा और प्यार। इस सीजन की काफी ज्यादा बातें हो रही है, क्योंकि कहीं ना जो पर्सनल भी बातें हुई है आप लोगों की चैट्स वगैरह पे, वो सारी चीजें भी लीक कर दी जा रही है। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहोगे आप? ये कितना सही है, मैं तो कितने हद कहती हूँ तक? कि स्प्लिट्स विला से ज्यादा स्प्लिट्स विला बाहर चल रहा है। लोग एक दूसरे के नाम पे बहुत ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं।
मतलब ये सब कर रहे हैं क्योंकि सब भूखे हैं भाई, फेम के सब भूखे हैं, दैट्स वाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई तरीका नहीं होता, तुम्हें किसी और के नाम से ऊपर जाना है तो तुम उसी तेजी से नीचे भी आओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ना मैंने ऐसे किया है, ना मैं ऐसे करूँगी। मेरे जो वो 4 दोस्त हैं, 4-5 गिन के, वही 4-5 गिन के दोस्त हैं, उनके अलावा जिनसे मेरी भसड़ है मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। बट हाँ, आगे से अगर तुम आगे मुझे क्लियर करना चाहते हो तो आई डोंट माइंड। जैसे अभी बताती हूँ, आपको पता है क्यों और मेरी बहुत लड़ाई है ना। तो हम एक पार्टी में गए थे जिसमें सारे स्प्लिट्सविलेंस आए थे, Yes. ठीक है। ओपा में एक पार्टी हुई थी ना। उर्फी की पार्टी थी वो? नहीं नहीं, उसके बाद अभी रिसेंटली एक पार्टी ओके, हुई। जो अभी लास्ट हुआ हाँ है। हाँ यस। हाँ। तो उसमें क्यों भी थी, तो क्यों खुद मेरे पास आई, उसने बोला कि प्रीत तुझे पता है कि मेरे को तेरे से कोई बीफ नहीं है, वो शो था तो ठीक है। मैंने बोला वाओ, मतलब वाओ, दैट्स गुड। या तो फिर मैंने बोला चल कोई ना, बस ये बात हुई। फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया दैट आई रियली अप्रिशिएट कि तू आए मेरे पास, तूने मेरे से बात किया, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। मेरे को भी कोई टेंशन नहीं, मतलब ऐसे कोई बीफ नहीं थी, बस वो सिचुएशन में जो मुझे बुरा लगा मैंने उस पर रिएक्ट किया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब हम नॉर्मल अब हम नॉर्मल बात करते हैं। अभी कल उसका मैसेज आया था अगर कहीं बाहर जाओगे तो मिलते हैं, मैंने बोला चलो बढ़िया है। तो वही है कि एक दूसरे के नाम पे मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, अगर तुम सही हो मेरे साथ तो मैं सही रहूंगी। सबसे ज्यादा अपसेट किससे हुए हो आप? आई थिंक निहारिका से। फिनाले के दिन कुछ तो बड़ा मसला हुआ है, ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है हमारे पास। हाँ, कितने हद तक सही है ये? ये तो बहुत ही गलत है। मतलब अगर आप एक औरत हो, मैं एक औरत हूँ, और आप देखोगे कि मुझे कुछ, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, इंसानियत, चलो औरत छोड़ो, इंसानियत के नाम पे तो होगा कि यार गलत हुआ है इसके साथ, है ना। अगर मेरे साथ, अगर निहारिका का कुछ एक्सीडेंट हुआ था अभी, जब भी हुआ था, तो मुझे बुरा लगेगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। उस लड़की ने, हमारी ऐसी नॉर्मल लड़ाई हो रही है, तुम लड़ाई करो, तुम्हें मेरे लाइफ में जाने का क्या है। तुम नहीं थी उस दिन जिस दिन मेरे को लिटरली ये ट्रॉमा से गुजरी हूँ मैं। उसने लड़ाई लड़ाई में बोला और कैसे लगा मार खा के, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये अपने अपने दुश्मन को भी ना बोलूँ कभी, क्योंकि चलो मैं बच गई, क्या पता मेरा मुंह टूट जाता या कुछ ऐसा हो जाता, कुछ हो जाता फिर। मतलब मैं उस रात को मैं वहाँ पे थी, मेरे साथ हुआ, मुझे पता है कितना ट्रॉमेटाइजिंग था। अगर लोग निहारिका को ऐसे देख रहे हैं ना कि वो बहुत अच्छी है या बहुत ऐसी है, अगर तुम उसकी असलियत नहीं देख पा रहे हो तो मैं नहीं जानती कि इस दुनिया में लोग देखते कैसे हैं दूसरे लोगों को, कि तुम बस रैंडमली जाके बोल दे रहे हो कि इट्स वेरी इनसेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग कि अच्छा हुआ जो हुआ। मैं कभी ना बोलूँ ऐसे अपने दुश्मन को भी। चलो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना, जब उसने ऐसे बोला ना, मैं मतलब ब्लैंक हो गई, क्योंकि जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में ना वो चलने लग गया, मतलब जो हुआ था उस रात। तो लकीली झलक मेरी लव है, यस। उसने मेरा साइड लिया उस पॉइंट, और उसको समझ आ गया कि मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ, क्योंकि ये सब पहले हुआ है मेरे साथ। तो उसको पता लगा, जैसे ही मैं चुप हुई उसने बोलना शुरू कर दिया कि मतलब तू कौन है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है, आई वॉज देयर टू सी वॉट शी इज बीन थ्रू दैट नाइट। आई डोंट नो, मतलब मैं इसको क्या ही बोलूँ। बट एग्जैक्टली वहाँ पे उस दिन क्यों लड़ाई हो रही थी, फिनाले वाले दिन, आपकी और निहारिका निहारिका की? की नॉर्मली जैसे वो एक कटघरे में थे, तो उनपे कोई इल्जाम लगा था कि यू गाइस थिंक दैट दे, मतलब सौरभ और निहारिका फेक है। तो मैं अपना ओपिनियन रखूंगी, मुझे लगा कि वो फेक है तो मैंने बोला कि हाँ मुझे लगता है कि वो फेक है, क्योंकि वो किसी पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हैं कि फेक इट टिल वी मेक इट, वैसा वैसा। और लोगों को अगर वो दिख नहीं रहा तो आई एम सैड कि अगर फेम के नाम पे अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं तो शाहरुख खान के साथ थी, तो मतलब मैं फेम मिल जाएगा, मतलब वैसा समझो, नकली चीजें इतनी चलती हैं आजकल, आई डोंट नो। तो वही उसी बात बात पे उसने ये बात बोली, कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे प्रोडक्शन वाले ने उसके बाद आके बोला कि ये बहुत गलत बात बोली है उसने, उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। बट फिर मैं रिएक्ट, क्या मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये किसी के साथ नहीं करती। वो उसको कुछ नहीं हुआ है सब लाइफ में, या वो वहाँ नहीं थी, अगर वो वहाँ होती तो मैं उसको अभी, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई हो जाए, मैं कभी वो बात नहीं कहती। दैट्स वेरी इनसेंसिटिव एंड यू से दैट यू आर अ गर्ल्स गर्ल, और तुम्हारे दोस्त हैं, ये है वो है, चाहे मान लो तुम्हारे कोई भी दोस्त के साथ हुआ, तुम क्या ये बोलती? चाहे जितनी भी दुश्मन हो भाई, वही है।
आप दोनों के झगड़े में और कोई आया था? सौरभ हुए और भी कोई आए? नहीं, सौरभ वहाँ खड़ा हुआ था, उसने नहीं बोला कुछ, क्योंकि शायद उसको पता था कि ये गलत है जो उसने बोला। उसने कोई निहारिका का स्टैंड नहीं लिया, सिर्फ बोलने वाली निहारिका थी। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, निहारिका की लड़ाई निया से भी हुई, निया शर्मा से। और उसकी बातचीत, उसने बोला कि निया ने बोला कि तुम पॉडकास्ट में जाके मेरे बारे में क्यों बोल रही हो, मतलब कि मैं बायस्ड हूँ या कुछ हूँ। उसने बोला मैंने तो नहीं बोला। निया ने बोला कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी शो के पहले, तो मैं क्यों बायस होंगी। क्या नाम है उसका, निहारिका। उसने बोला कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती थी। वो निया से ऐसे बात कर रही है, जस्ट इमेजिन कि मैं भी तुम्हें नहीं जानती थी। लाइक ठीक है, जो भी है, देयर इज दिस समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट। वो तो नॉर्मल रिस्पेक्ट किसी के भी अंदर होती है ना, उससे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ यार। वो लड़की अगर अपने मतलब सीनियर से भी ऐसे बात कर सकती है तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट। निया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया? कुछ नहीं। निया ने, वो गुस्सा थी और उसकी शक्ल में दिख रहा था दैट हाउ एंग्री शी इज। और मुझे नहीं पता ये दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, जब निकालेंगे एपिसोड, बट ये सारी चीजें हुई। बट निया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी इज्जत है, और जिसकी इज्जत नहीं होती वही बकवास करता है, समझ रहे हो। तो इसलिए सौरभ से अपसेट है आप? ऑफ कोर्स मैं सौरभ से अपसेट थी, क्योंकि उसने बहुत बकवास किया हर जगह जाके एंड व्हाटएवर। तो मैं अपसेट बहुत थी उससे। बट जैसे ये फिनाले हुआ, वो आया मेरे पास और उसने बोला प्रीत शो पे रखते हैं, शो था हो गया, तू अपना ध्यान रख, आगे जा। चल ठीक है। तो वहाँ पे ख़त्म होती है बात। देखो, हर ग्रज लेके रहने का कोई मतलब नहीं है, बट जैसे ये निहारिका करी जा रही हरकतें करी जा रही है, शो पे शो रखो ना तुम बाहर आके ऐसे हरकतें मत करो। तुम मेरे पर्सनल लाइफ पे क्यों जा रही हो? मैं तो नहीं गई, मैं तो तुम्हारी हरकतों पे मैंने तो नहीं बोला। तो वही है। आपके एलिमिनेशन पे झलक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्या वहाँ पे था सिनेरियो? बिकॉज हमने तो वो एडिट पार्टी देखा है जितना एपिसोड में आया है। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मुझे ना पता था कि मैं उस दिन निकलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुबह टास्क खेला दीप्तांशु के लिए, वो जो टास्क था पानी वाला, ठीक है, और बहुत ही अच्छा खेला, डोमिनेट किया वो टास्क को। सिर्फ दीप्तांशु ने बोला तू हमारे साथ खेल, हम तुझे नहीं निकालेंगे। उस लड़के की वजह से मैंने पूरा टास्क उसके नाम पे खेला है। फिर जब ये हो गया कि तुम अनुष्का और मोहित के साथ अटैच हो, अब कोई निकलेगा ये वो, दीप्तांशु सीधा बैठ के वहाँ पे बोलता कि मैं तो प्रीत को नहीं निकालूंगा, और दूसरे मिनट प्रीत। मैंने बोला भाई अब मैं नहीं जानती कि मैं किसको ट्रस्ट करूं किसको नहीं करूं, तो अच्छा ही है मैं निकल रही हूँ। मैं तो बहुत ही खुश थी कि थैंक गॉड मैं निकल गई भाई। 2 दिन और ये झेल नहीं सकती मैं, नकलीपन और झेल ही नहीं सकती। वैसे भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बस मुझे दुख यही था कि मैं झलक को ऐसे नहीं देखना चाहती। देखना, मैं ज़्यादा रोई नहीं, मैं खुश थी निकलते वक्त, बस झलक को रोते हुए देख मेरा मन खराब हो गया। मुझे लगता था कि वही सब में से जेन्युइन अगर मैं सबसे बोलूँ तो वो झलक ही है फॉर श्योर। विशु भी अपसेट लग रहे थे, क्या था वो? मतलब सच में वो इतने ज़्यादा अपसेट थे या फिर? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसको भी बहुत अच्छी एक्टिंग करनी आती है, उसने ये सिर्फ ड्रामा ही किया है। अगर उसको इतनी ही मैं पसंद थी तो क्यों नहीं, गूदा नहीं है क्या? गूदा होना चाहिए, क्यों नहीं लिया तुमने मेरा नाम? क्या मैं अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ? मैं तो बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म किए हैं, और मैं खुद वहाँ जीत के आइडल मैच के लिए खुद गई थी हर्षित के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने परफॉर्म किया था। अगर तुम्हें इतना ही, अगर मेरे साथ ऐसे बाहर होता ना, उस बंदे को मैं देखती तक नहीं, कि कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि तू भी मुझे अच्छी लगती है और तू भी मुझे अच्छी लगती है, ये क्या तरीका हुआ? थाली का बैंगन है वो, बैंगन का भरता ही होगा वो शायद, तो ऐसा था। तो मुझे नहीं लगता वो असली रोना था, दैट वाज क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर श्योर। बाद में कुछ बातें हुई उनसे? मेरी तो बहुत बातें हुई थी उससे कि क्या है, मतलब तू क्या आदमी नहीं है? क्या है तू? अगर आदमी है, तू अपने एक बाप का बेटा है, तो जस्ट लाइक से इट ना कि यू लाइक प्रीत, यू वांट टू प्ले द गेम विद प्रीत। बट अगर तेरे दिमाग में सिर्फ गेम है तो तू सीधा प्रीत को बोल कि प्रीत मेरे दिमाग में सीधा गेम है और मैं तुझे नहीं पसंद करता। अगर ये सब करना है तो बाहर जाके करेंगे ना। उसने 5 मिनट पहले आके मुझे बोला प्रीत तुझे पता है मैं तेरे साथ ही खेलूंगा, तू देख लियो आज कुछ भी हो जाए। मैं बोला चल ठीक है, और वहां जाके सबके सामने उसने मेरा मजाक उड़ाया कि मेरे को नहीं खेलना प्रीत के साथ। अगर तेरे को नहीं खेलना तो तू 5 मिनट पहले आके क्यों बोल रहा है?
अगर तू बोलेगा मुझे नहीं खेलना, मैं तेरे हाथ थोड़ी जोड़ूंगी कि हाँ मेरे साथ खेल ले ना, मैं इज्जत से बाहर निकल जाऊंगी, बट मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। वो गलती थी उसकी। तो अभी तो मैं उससे अभी बात नहीं कर रही हूँ, देखूँ तो, क्योंकि उसने अभी थोड़े दिन पहले भी दोस्त दोस्त बोल के ना, उसने ये सुजैन और ये कोई वीडियो डाल रहे थे, उसमें मेरी बुराई करते हुए, और उसमें वो कमेंट कर रहा है। अरे ये सब दोस्ती होती है क्या? मैंने तो नहीं देखी ऐसी दोस्ती, तुम ही करो एक दूसरे के साथ, मुझे तो नहीं करनी। सो अभी मेरी बात नहीं है। ऑल्सो दीक्षा और आकांक्षा की जो चीज़ें चल रही जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मतलब हर जगह उनकी बातें, क्या कहना चाहोगे आप इसमें? देखो मैं तो कहूंगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है, गलती उस दोनों की थी उसमें। आकांक्षा ने भी कुछ बोला था दीक्षा की मतलब मम्मी के बारे में, और दीक्षा डज नॉट हैव अ मदर। उसने, आकांक्षा ने शायद बोला था कि तुम दीक्षा तेरी तेरी मम्मा को अबॉर्ट कर देना चाहिए था तुझे, और समथिंग लाइक दैट। अरे तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर ये जब बात हुई तो उसने फिर हाथ चला दिया। वो भी गलत है कि हाथ मत चलाओ, तुम मुंह से कुछ बोल दो या वट। तो गलती आई थिंक दोनों की तरफ से है, एक हाथ से कुछ नहीं हुआ था। दीक्षा को ऐसा नहीं करना चाहिए था और आकांक्षा को पर्सनल नहीं जाना चाहिए था, आई फील। तो वही है। और अभी जो दीक्षा पे इतना हेट चल रहा है और ये वो चल रहा है, आई थिंक शो वालों ने वो पार्ट नहीं दिखाया जहाँ आकांक्षा ने ऐसे बोला और दीक्षा को दिखाया। तो इमेजिन कि उसको कैसा लगा होगा अगेंस्ट द शो पीपल की यार मैंने क्या कर दिया, मेरा भी पार्ट सुनो, मेरा पार्ट क्यों नहीं सुना। तो आई थिंक क्या जो इसी वजह से दीक्षा जो है मेकर्स के ऊपर इतना चिढ़ गई है? हाँ ऑफ कोर्स, और चिढ़ना ही चाहिए। तुम अनफेयर मत हो, तुम दोनों को एक जैसे दिखाओ। तुम्हें अगर किसी कोई पसंद है तो ठीक है, पसंद है, बट तुम अनफेयर तरीके से मत दिखाओ, आई फील। और मुझे दीक्षा के लिए बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो इतना हेट, इतना सब कुछ से गुजर रही है, एंड दैट्स रॉन्ग। मतलब सबका कहानी सुननी चाहिए। तुम एक कहानी सुन के एक इंसान को पसंद नहीं कर सकते हो, वही है। बट इस गुस्से में दीक्षा ने जो स्पॉयलर्स दे दिए, उन्हें लीगल नोटिस आ गया है, इस पे क्या बताओगे आप? कुछ बातें हुई आपकी उनसे? नहीं, मैंने उसको टेक्स्ट किया था क्योंकि उसकी शक्ल देख के लग रहा था वो लड़की बहुत कुछ से डील कर रही है अभी ना। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया था क्योंकि जब ये मेरे को हुआ था, मैंने वीडियो डाली थी अपने जो क्लब वाली, तो उसका मैसेज कॉल सब आया था, बट मैं उस जोन में थी कि मैं उसको नहीं उससे बात कर पाई। बट मैं उसके रील वील देख के उसको मैसेज किया था कि तू कैसी है, क्या है। उसका कोई रिप्लाई आया नहीं था। आई थिंक शी इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। हाँ, उसको इतना मतलब नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है यू हैव साइन दिस फॉर योर सेल्फ। तो उसको इतना नहीं अपफ्रंट सब बोलना चाहिए था, इतना स्पॉइलर नहीं देना चाहिए था। बट होता है ना कि एक गुस्सा है तुम्हें उस चीज़ को निकालना, तो निकालेगी ही। मतलब शो वालों ने भी उसके साथ बहुत सही तो नहीं किया, देखो। तो तो वही ये जो लीगल नोटिस आया है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है दीक्षा के साथ? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उस पर फाइन लग सकता है पैसों का। फाइन कितना था? 1 करोड़ या। तो ये सब सीन है। आई होप शी डील्स विद इट, मतलब वो हो जाए, वो लॉयर वॉयर देखे। बस अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब गलती हर इंसान की है इस सिचुएशन में, सिर्फ दीक्षा की प्रॉब्लम नहीं है ये। बट उसको जिस तरीके का हेट, ये थ्रेट वो थ्रेट मिल रहा है, दैट्स बैड, लाइक दैट्स सैड। मतलब ऐसे लगता है कि ये दुनिया में और कुछ है नहीं क्या करने को। जो तुम्हें करना है, कितने भूखे लोग हैं दुनिया, जाके खाना खिलाओ उनको, जाके उनसे बात करो। तुम मतलब कुछ नहीं पे अपना ओपिनियन, इतना नफरत, इतना ये फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानते हो कि दूसरा इंसान क्या चीज़ से डील कर रहा है। तुम नहीं जान सकते कि एक बुरी बात जो तुम एक इंसान को बोलो वो उसको ख़त्म कर सकता है। करेक्ट। बहुत होते हैं इस चक्कर में। मतलब एक चीज़ उसको बुरी लग गई, मैं बुली हो गई, ये कुछ ऐसा, मैं नहीं मेंटली स्टेबल हूँ, मैंने कर लिया। एक इंसान की जान जा सकती है तुम्हारे वजह से। सो आई थिंक पीपल जस्ट शुड बी हम्बल, बस। ऑल्सो प्रीत, आपके साथ भी ऐसा वो इंसिडेंट जो हुआ क्लब में, जो आपकी लड़ाई हो गई, उसके वजह से हर कोई शॉक था। वो वीडियो आपका बाहर आते, मतलब जो स्वेलिंग थी आपकी आंखों में बहुत सारी। बट मुझे, इफ़ यू आर ओके, तो मैं जानना चाहती हूँ उस दिन क्या एग्जैक्टली हुआ था जब आप वहाँ गई? तो मैं और झलक हम दोनों अकेले थे, ठीक है। हम एक पार्टी से उस पार्टी में गए थे, तो मैं और झलक अकेले थे। मैं मज़े कर रही हूँ, वो मज़े कर रही है, हम दोनों अपने अपने में सॉर्टेड,
किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं बॉम्बे में किसी को ज़्यादा जानती नहीं, मैं पहली बार आई, मतलब बहुत थोड़े दिन पहले ही आई हूँ वैसे। तो बस एक रैंडम लड़की आके बोलती कि हु गॉट यू इन दिस क्लब, मतलब तुम्हें अंदर किसने रखा, इस क्लब के डाला। अरे, और वो झलक को बोलती, मेरे को नहीं। तो मैं वहाँ खड़ी थी, शायद उसने पहचान लिया कि हम कौन है, ठीक है। तो वो कुछ सोच के ही आई होगी, ऐसे रैंडमली क्यों कोई बोलेगा कि तुम क्यों हो इस इतनी club में? भीड़ में, वो भी इतनी क्यों? भीड़ में। तो उसने झलक को बोला, मैंने सुना। मैं कोई हद से ये तो नहीं लूंगी, झलक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना बोल पाए। मैंने बोला कि तू कौन है बोलने वाली, लाइक हु गॉट अस इन दिस क्लब एंड ऑल दैट। फिर मैं देख रही हूँ एज एन इंस्टेंट, ये जो चिल्ला मिल्ली हो रही है, एज एन इंस्टेंट मैंने देखा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। फिर हमारी ब्रॉल शुरू हुई, फिर एक बंदा आके गाली दे रहा है, अब्यूज़ कर रहा है हमें। फिर उसने धक्का दिया, मेरा दांत टूटा, उससे मेरी आँख फूल गई, पूरा इतना स्वेलन था, मेरे ब्रूज था। मैं एक इवेंट पे गई थी 2 दिन बाद, मेरे इतना बड़ा मार्क था, आप देखोगे उस इवेंट में हर जगह ब्रूज था। मैंने बोला अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि चाहे मैं जिस हालत में थी ना, मैं देख रही थी कि लोग वीडियो कर रहे हैं, लोग मुझे पहचान रहे हैं। मेरे पास बहुत कुछ है खोने को, उस बंदी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता होगा उसको, बट मेरे को चाहे ना भी जाने, लोग पहचान तो रहे हैं, पहचान रहे होंगे। और मैं जानी जाती हूँ, मतलब लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि तू बहुत स्ट्रांग है, ये जैसे पूरे शो में बोला, वट वो बंदी इतनी सी थी, अगर मैं कुछ करती ना तो सारी बात मेरे पे आती कि तूने क्यों कुछ नहीं किया, मतलब तूने ही शुरू किया सब, तूने मारा ये वो। आई हैव अ लॉट टू लूज इन अ लाइफ लाइक दिस। मतलब मैं अभी जिस पॉइंट ऑफ स्टेज से अपने आप को लाई हूँ ना यहाँ पे रखने के लिए, मैं बहुत कुछ है खोने को, तो मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। बट अभी भी अगर मैं आपको डॉक्टर्स का अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगी ना, डेंटिस्ट का, मैं दूसरे दिन जैसे ही मैं सोई, मैं उठते ही गई हूँ डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरे पास इवेंट से आकर जाने को कुछ है। तो मेरा ये वाला टूटा था। उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो इतना प्रेशर पड़ा है कि वो रूट कैनाल करना होगा उस टूथ का तुम्हें, क्योंकि वो नर्व तक आ गया है। मैंने बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसने बस एक कवर कर दिया। अगर मैं बहुत क्लोजली दिखाऊंगी ना आपको दिखेगा वो टूटा हुआ पार्ट। उसने बस अभी टेम्पररी जोड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके रूट कैनाल करवाऊं, क्योंकि वो नर्व को टच कर चुका है। फिर मेरा जो आँख था, यहाँ मेरे रेड मार्क्स थे, अगर आप वो वीडियो में देखोगे, वो मतलब किसी इम्पैक्ट का ही है। और मेरी आँख इतनी स्वेलिंग थी, वो 2 दिन तक स्वेलिंग थी मेरी आँख में, और मेरा दांत भी टूटा था, मुझे ब्रूज था। मैं बहुत इस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, फिर 2-3 दिन बाद पता लगा कि वो लड़की कोई इन्फ्लुएंसर है और ये वो, बट मुझे उसका नाम नहीं लेना था। आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर? नहीं, मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि वो टेंशन में रहे कि उसको जाना पड़ रहा है, या लॉयर है या वो है। मैं लीगल एक्शन ले सकती थी, बिकॉज अबव द फेस इट्स हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर। एग्जैक्टली, आपको लेना चाहिए था इनफैक्ट। मैं ले सकती थी, बट आप देखोगे मेरा क्या सेंस है कि मेरे बहुत हेटर्स हो गए हैं स्प्लिट्स के बाद, ठीक है। और वो लड़की को मैं नहीं जानती थी यार, रैंडमली आके करने का कोई मतलब नहीं था। अगर मैं लीगल एक्शन लेती ना, उस चीज से उसको भी फायदा होता समाव, लोग उसको जानते, और मेरे हेटर शायद उसके पास चले जाते और व्हाटएवर कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे उस वीडियो के कमेंट्स में भी लोग लिख रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, तूने कुछ किया होगा ये वो। तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव टॉपिक है मेरे को बोलने के लिए। तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर अटेंशन ऑफ एनी सॉर्ट। उसने कर दिया, कोई बात नहीं, भगवान उसको, कर्मा इज अ बिच, वो देखेगा ही जो भी है। बट मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ, वो बिना बात में स्ट्रेस हो जाएंगे। मेरे पापा ऑलरेडी मतलब टेंशन में रहते हैं, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, दूर अकेले रहती हूँ। और जब मेरे पापा को ये पता लगा ना कि ऐसा हुआ था, क्योंकि जब हुआ था ना, मैं दूसरे दिन बोला था कि पापा मैं गिर गई, मेरा दांत टूट गया और मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई थी। मैं उनको नहीं बताया कि क्या हुआ, बट जब मैंने वो वीडियो डाली, वो इतने शॉक थे कि मेरी मम्मा ने फ़ोन नहीं चलाया था 2 दिन तक, कि जब मैं फ़ोन खोल रही हूँ मुझे तेरी वीडियो आ रही है, मैं इसे नहीं, मैं वो, शी क्राइड अ लॉट, एवरीवन वाज कॉलिंग हर। और वो जो काम करते ना, एवरीबडी मतलब क्योंकि देखते हैं और जान रहे हैं, तो सब उनको फ़ोन करके कि पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ है, उसको बुला ले वापस घर।
तो मेरे पास एक चीज नहीं है सोचने को। मैं चाहूँ तो कल लीगल एक्शन ले लूँ, बट आई डोंट हैव वन थिंग टू थिंक अबाउट, आई हैव 10,000 थिंग्स टू थिंक अबाउट। वही सीन है। अगर उस दिन जैसे कि आपके तूत में लगा, और भी चीज़ें हो सकती थी प्रीत, तो आपने था कोई आपकी लाइफ में ऐसे, या किसी आपके जो को कंटेस्टेंट्स थे साथ में, किसी को बताया आपने कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, या कोई आपके लिए रेडी हुआ हो तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए? नहीं, एक्चुअली बहुत रात हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना, रात की बात थी ये। मतलब कितनी रात हो गई थी? लाइक आई थिंक एक डेढ़ बज रहे थे, उस टाइम की बात है। और वो इंसिडेंट होने के बाद वो लड़की तुरंत वहाँ से निकल गई? वहां से भाग गई। तो आपने कुछ पता किया कि मतलब उसने पहले ऐसा हाँ, कुछ मैं किया है दूसरे या दिन कुछ? से ही शुरू हो गई कि यार कौन है ये लड़की, मुझे जानना है ये कौन है, मुझे कोई नाम नहीं पता उसका, कुछ भी नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि मेरे दोस्त ने उसको ढूंढ के निकाला कि वो कौन थी। वो बंदा क्लब का कोई मैनेजर ओके। था, ठीक है। तो उसने पहचान लिया वो कौन है, क्योंकि जलक ने शायद उसको पहले भी देखा है किसी क्लब में। ओके। तो वो उसका नाम, उसकी शक्ल याद थी बट नाम नहीं पहचान पा रही। फिर उसका नाम पता लगा, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, उसका नाम पता करके क्या ही करूँ। जिस दिन निकलना होगा वो अपने आप निकल आई जाएगा। होप उसको उसका कर्मा जल्दी कर्मा मिले। मिलेगा फॉर श्योर। तुम किसी को ऐसे नीचे गिरा के दुनिया भर का क्लाउड नहीं ले सकते, उसको उसका वो मिलेगा। मैं क्या पता जिस दिन मेरा दिमाग घूम जाए मैं सही में लीगल एक्शन ले लूँ, बट फिर वही बात में आ जाती हूँ ना यार कि मैं एक चीज नहीं है मुझे सोचने को, बहुत चीजें हैं। सबक सिखाना जरूरी होता है सबक कई सिखाना बार। वो तो ऊपर वाला ही सिखा देगा उसको विद टाइम फॉर श्योर। बस यही है। बट हाँ, मेरे को कॉल आए बहुत लोगों के स्प्लिट से। मुझे हिमांशु का कॉल आया, मुझे कायरा ने कॉल किया, सब ने कॉल किया, बस सब ने, गुल्लू ने कॉल किया, सब ने कॉल नहीं किया, बट हाँ किया कि कैसी है, ठीक है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, रिश्ते के कहते ना, रिश्तों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हर कोई कहता है, लेकिन ये शो करने के बाद आपको रिश्तों के बारे में और कितनी ज्यादा समझ हो गई है? मुझे तो बहुत समझ हो गई है। मुझे ऐसा है कि जो जैसे तुम इंसान हो ना, और जैसे तुम इंसान में अगर तुम्हें कोई पसंद कर रहा है, अगर मैं लड़ती हूँ और मुझे उसमें ही कोई पसंद कर रहा है, मतलब वो असली इंसान है, मतलब वो सच में तुम्हारे साथ रहने वाला है। बट अगर मैं तुम्हारे साथ नकली हूँ और तुम्हें उसमें कोई पसंद कर रहा है, तो तुम समझ जाओ कि बस ये थोड़े दिन की बात है। वही हो रहा है ना सबके साथ अभी, कि सब एक दूसरे के साथ नकली थे, अभी बाहर आके सब एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा। आकांक्षा सुजैन की लड़ाई हो गई है, अस्मिता निहारिका की लड़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये यू नो। तो वही है, मैं जैसी इंसान हूँ जिनने मुझे एक्सेप्ट किया ना उस चीज़ में, मैं उनके साथ मरते दम तक रहूंगी। और वो है झलक। झलक को तो आई ओ एवरीथिंग टू हर राइट नाउ। झलक है, खुशी है, कायरा है, इन सब से मेरी बात होती रहती है। ये लोग नकली नहीं है, ये जो है वो है। हमारी लड़ाई बहुत हुई है, बट यही है। कायरा के लिए हर कोई ऐसी ही बातें कर रहा है कि मतलब कायरा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। क्या बताना चाहोगे आप, जितना आप शो के अंदर जी उनके साथ, और बाहर जिस तरह से चल रहा है सारी मतलब मुझे चीजें? ऐसा लगता है कायरा बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो बहुत लड़ाई करी है कायरा ने, सबसे बहुत लड़ाई करी है। जैसे आप मेरे दुश्मन हो, जाके मैं बोल रही हूँ चल कायरा कोई ना, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। तो वो वैसे बहुत इमोशनल है, बट उसको ये समझना चाहिए, कुछ लोग उससे यही बात, कुछ लोग उसके साथ अभी घूम रहे हैं क्योंकि उनको उससे कुछ चाहिए, क्योंकि उनको पता होगा कि शायद वो जीती है तो मैं दिखूंगी उसके साथ जीती है, तो यही सब चक्कर में। ये उसको समझने वाली बात है, बट वो समझती नहीं है मेरी बात। बट छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। निहारिका और सौरभ तो आइडल मैच बन गए थे शो में, बट आपके थॉट्स मैं जरूर जानना चाहूंगी इसमें। अब देखो, मुझे तो एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं लगता कि वो एन आइडल मैच है, क्योंकि निहारिका ने बाहर आके बहुत लोगों को बोला है ना भाई ये तो मेरा टाइप भी नहीं है ना, मैं तो ऐसे इंसान, ये उसने बोला था कि ये तो छपरी है, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। और वहीं मैं 2-10 दिन बाद देख रही हूँ भाई ये लोग एक साथ हैं, घूम रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज सबको पता था कि वोटिंग होने वाली है, अगर वोटिंग के पहले एक साथ दिखेंगे तो ज्यादा लोग पसंद करेंगे उनको, और ये है वो, क्योंकि नकली तो लोगों को पसंद ही है। चाहे जहाँ भी चले जाओ, नकली चीजें अभी सारी बिक रही हैं, समझ रहे हो, वही है क्योंकि scene। दोनों को साथ में रहने का काफी ज्यादा फायदा भी हुआ, देखा होगा आपने। सॉन्ग्स मिल गए और पता नहीं आगे और कितने चलो प्रोजेक्ट्स ये मिले, अच्छी ब्रांड्स बात है, मिले। अगर तुम फेक इट टिल मेक इट तक करके इतने पैसे कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। बट मैं एज एन इंडिविजुअल असलियत में कभी ना करूं ऐसा, क्योंकि मैं अपनी
इतनी ईगो को नीचे गिरा के पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है। वो पैसे अपनी छाती में लेके मैं मरने नहीं वाली हूँ, वो सब चले जाने वाला है एट सम पॉइंट। सो वही है, फिर बट जो भी है। जी, फिनाले वाले दिन और क्या ऐसी कोई चीजें हुई है जो आप बता सकती हैं, जो काफी ज्यादा कह सकती हूँ मैं, स्पॉइलर अगर आप दें? एनीवेज ये तो मुझे लग रहा है फिनाले के बाद ही अपना एपिसोड लाइव होगा, बट मैं चाहती हूँ कुछ मोमेंट्स आप बताएं। हाँ मैं बताऊंगी ज़रूर। तो आकांक्षा, रूरू और योगेश की असलियत जो थी वो सबको पता लगने वाली है, ओके। सबको। मतलब क्रेजी, हम भी बैठे बैठे हो गए कि क्या ऐसे भी हो सकता है, ये भी है। तो या मतलब जिसको आप समझ रहे हो अच्छा है वो बुरा निकलता है, जिसको आप समझ रहे हो बुरा है वो अच्छा निकलता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है। एक मैंने देखा था, लाइव वीडियो चल रही थी, उसका एक ना स्क्रीनशॉट मार के फैंस लोग शेयर कर रहे, जहाँ पे आकांक्षा का फोन रखा हुआ है स्पीकर के ऊपर, फिर लोग पीछे कमेंट कर रहे कि यानी योगेश और आकांक्षा साथ में ही थे शुरू से, और रूरू को कह सकता यूज किया गया है। क्या ये सच है? या काइंड ऑफ। हम्म, आप देखो भाई, फिनाले देखो, आई कांट वेट कि फिनाले आए और सबकी असलियत पता लगे लोगों को। सब जो नकलीपन अपना दिखा रहे हैं वो सब पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा शॉकिंग आपके लिए क्या था प्रीत? मुझे आई थिंक वही था, रूरू और योगेश आकांक्षा की रूरू चीजें। और योगेश का जो किस वजह से वो आए हैं वो ओके। मेरे लिए शॉकिंग था। और आकांक्षा, काइंड ऑफ प्लान्ड। अच्छा प्लानिंग करके हुई ये या चीजें? ओह माय गॉड, तो ये चीजें एक्सपोज किसने की है ये फिनाले सब पे? एक्सपोज रूरू ही करेगी फिनाले में, ओके। और विद प्रूफ्स। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि वो प्रूफ है उसके पास। तो यही है, ओके। क्रेजी होने वाला फिनाले। मैं भी वेट नहीं कर सकती अब तो। तो अभी टाइम हमारे पास कम है प्रीत, बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, स्प्लिट्स विला तो खैर हो गया, नहीं जीती आप, आई नो, होता है, इंसान जीतने के लिए ही कहीं जाता है, हाँ। बट हाँ, शो जीतो चाहे नहीं जीतो, लेकिन बाद में काम मिलना चाहिए, ये आप कितना मानती है? फॉर श्योर कि कोई जीतने वाले का हमेशा नाम नहीं आगे रहता है जब तक तुम अपना इम्पैक्ट नहीं डालो किसी पे या वट एवर। मैं तो मान चुकी हूँ कि मैं जीत गई हूँ लाइफ में यार अब, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत दूर से लेके आई हूँ अपने आप को। मैं इंसान थी, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। आई वॉज 100 kgs कुछ टाइम अगो, लाइक 2 years अगो। मैं 100 kg की थी। मैंने हार्ट ब्रेक देखा है, ये देखा है, वो देखा है, ये सब देख के अभी जो मैं इंसान हूँ वो मैं हूँ। मेरे पास टैटू वैटू कुछ नहीं था, मैं जो इंसान बोलता था मैं कर देती थी। मैं अभी भी वैसी हूँ, बट मेरे आगे ना एक वॉल मैंने खड़ी कर दी है कि अब मैं लोगों को अपने ऊपर से चल के जाने नहीं दूंगी। चाहे जो भी मैंने सफ़र कर लिया, अब मैं जो हूँ अपने लिए हूँ, अपने माँ बाप के लिए हूँ, अपनी फैमिली के लिए हूँ, दैट्स इट। बाकी लोग आते जाते रहेंगे। ये टैटूज के पीछे क्या कहानी है? कब कब क्या क्या बनवाया आपने? बहुत कहानियाँ हैं इसके पीछे ना। पहले मुझे मतलब टैटू का शौक था वैसे पहले से ही, क्योंकि मेरे बहुत भाई हैं और सब पे टैटू है, सब पे। तो मैं उनके साथ ही बड़ी हुई हूँ, उनको ही देखा है करते हुए। मैं थोड़ा टॉम बॉयज टाइप थी, तो मैं उनके साथ, मैंने बोला चलो टैटू बनाते हैं। फिर 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, बनते बनते अभी मेरे पास 15 टैटू हैं। 15 टैटू, वाह। 15 टैटू हैं। बट आई फील ये जो मैंने अपने आप को चेंज किया है वो मैंने किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे अरे यार ये तो बहुत वैसी है लड़की, तो मैं कुछ भी कर दूं इसके साथ, या कुछ भी बोल दूं या हाथ चला दूं या वो। बट फिर भी करा है, मेरे साथ हुआ है। बट जो भी है, देखो कर्मा तो लोगों को मिलेगा। मैं अच्छी ही बन के रहना चाहती हूँ और मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ, चाहे लोग मुझे समझे या ना समझे, आई डू नॉट केयर। जो मेरे आसपास लोग हैं मैं जानती हूँ वो मुझे कितना प्यार करते हैं और वो कुछ भी करेंगे मेरे लिए, एंड सेम फ्रॉम माय साइड। बस उसके ऊपर क्या है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एनी टाइम, एनी टाइम। वही है। आगे क्या करने का सोचा आपने? रियलिटी शोज या कुछ एक्टिंग वैक्टिंग में भी नहीं, हाथ अभी तो आजमाना मैं है? सोच रही हूँ कि मैं एक रियलिटी शो पे जाऊँ, चांस दूँ। किस शो पर? मोस्ट प्रॉब्ली रोडीज। ओके। या आई एम ट्राइंग, लेट्स सी। पहले तो टाइम मिल जाए मुझे जिम जाने के लिए, फिर करती हूँ सब। बट या आई विल ट्राई फॉर श्योर। रोडीज में आपने देखा ये एक से बढ़कर एक धुरंधर है, हाँ। जो गैंग लीडर्स है, किसके गैंग में जाना चाहेंगे आप? फॉर श्योर प्रिंस, ओके। फॉर श्योर 100%। प्रिंस मुझे डे 1 से पसंद आए और आई थिंक वही है। मतलब क्या वजह क्या है पसंद होने की? मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ब्लंट है एज अ ह्यूमन बीइंग, और मुझे लगता है वो जो बोलेंगे
वो तुम्हारे अच्छाई के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो अपने आप को आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, है ना। होता है ना कि अगर वो अपने आप को देखना चाहते हैं, वो तो तुम्हें भी आगे लेके जाएंगे। तो वही सीन है। अगर प्रिंस नहीं लेना चाहे आपको तो कोई बात नहीं। किसके गैंग में जाओगे फिर? फिर आई थिंक मैं एल्विश के गैंग में जाऊंगी, अगर एल्विश दोबारा आते हैं तो। ओके, या तो एल्विश और प्रिंस का पता है ना आपको, 36 है एकदम हाँ, तो फिलहाल। अगर वो मुझे नहीं करते हैं पसंद तो मैं ऑपोजिट पे ही जाऊं। दोनों फिर option ले जा बताती हूँ। तो दोनों ऑपोजिट्स। ओके, तो ये है, आई होप इट वर्क्स। फिनाले के टास्क के बारे में कुछ बताएंगे, जो हमारे फाइनलिस्ट रहने वाले हैं? कियारा, गुल्लू, सौरभ, निहारिका, कौन जीत रहा है? कायरा गुल्लू ने क्रेजी टास्क परफॉर्म किया है, क्रेजी, बहुत बढ़िया टास्क। बाकी सौरभ और निहारिका से एक्सपेक्टेड ज्यादा था, बट आई डोंट थिंक वो बहुत पीछे हैं इस चीज में। बट आई थिंक गुल्लू कायरा किल्ड इट। तो मतलब हम मान ले कि गुल्लू और मैंने तो कायरा मान जीत लिया गए। है, हमें तो नहीं पता, बट मैंने मान लिया कि वही जीते हैं, बिकॉज टास्क भी देखे और मतलब उनकी फैन फॉलोइंग भी देखे, तो उनके पार ही नहीं है कोई। सो मैं तो बोला कि ऑलरेडी ट्रॉफी घर पे है कायरा, तू घर मजे। थैंक यू सो मच। लास्टली क्या कहना चाहोगे आपके फैंस के लिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया जो भी बोले, आपको नीचे गिराए, आपको बोले आप बुरे हो, वट एवर, डू नॉट थिंक लाइक दैट। यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आप जानते हो कि आप कहाँ से उठ के कहाँ आए हो, एंड बस जस्ट लाइक बी नाइस टू एवरीबडी, क्योंकि यू नेवर नो वॉट यू से कैन चेंज देयर लाइफ। यू नेवर नो कि आप कुछ बुरा बोलो कि उनकी लाइफ वैसे बदल जाए। सो आई जस्ट वांट टू से जस्ट बी हम्बल, रेस्ट, जस्ट लिव एंड लेट लिव, जस्ट बी एट पीस। कल तुम हो ना हो, नोबडी नोस, सो हैव फन। या